का आयोजन यहाँ केवड़िया में एकता नगर में हुआ और उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ और अब हमारे टेक्निकल सेशंस की बारी है। इन टेक्निकल सेशंस में बहुत महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर चर्चाएं होनी है और उसमें आप सबकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सेशन होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, रिसर्च से जुड़ी हुई क्या क्या नई नई चीज़ें रिसर्च के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी एस्पेक्ट हैं उसको लेकर बहुत सारी नई जानकारियां हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस ढंग से हमें बी कीपिंग में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें। और इसके लिए ये टेक्निकल सेशन जो है वो यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर प्रभात कुमार जी, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो मंच पर मौजूद हैं। एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, तालियों से आइए स्वागत करें इस सेशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रभात कुमार जी और डॉक्टर पी चंद्रशेखर, वो इज़ डायरेक्टर जनरल मैनेज हैदराबाद एंड मैनेजेस द नॉलेज पार्टनर फॉर दिस इवेंट, तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, डॉक्टर पी चंद्रशेखर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर बलराज सिंह, वो इज़ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। Dr. Balraj Singh ji, I will request you to please take your seat on the stage, sir. Dr. Balraj Singh ji, then Dr. L.V. Ghetia Saab, PI, All India Coordinated Research Project on Honeybees and Pollinators, Navasari Agriculture University, Navasari. वे भी हम सबके साथ मंच पर होंगे इसमें, और रोल ऑफ हनी बीज एज पॉलिनेटर्स उसका आपके सामने उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री देवव्रत शर्मा जी इज़ ऑलरेडी देयर, फाउंडर हैं आप हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के। देन मिस्टर एस नागराजन, मिस्टर एस नागराजन प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर वेल्लोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु, वे भी मंच पर आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री निर्मल वार्ष्णेय, CEO ओनली एंड श्योरली ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट, श्री निर्मल वार्ष्णेय। May I now request Mr. Nirmal Varshney to please come on stage and take his seat in this session. He is going to be there. And Ms. Indira Reddy, who is founder Sacred Honey Telangana. Indira Reddy, ma'am, आइए इंदिरा जी। And Shri Nirmal Varshney, please come. और इंदिरा, इनसे बाद में भी डिस्कस कर लेंगे और जैसा मैंने बताया कि जिनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले लेंगे। अब मैं निर्मल वार्ष्णेय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैलेंजेस एंड सोल्यूशन इन बी कीपिंग इन इंडिया। वार्ष्णेय जी, आप थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा 5 मिनट में रख दीजिए। जी जी ओके, थैंक यू। विश्व मधुमक्खी दिवस पर शुभकामनाएं और सभी वरिष्ठ और मधुमक्खी पालकों का मैं अभिनंदन करता हूं। 2018 में मैंने अपना इंजीनियरिंग का प्रोफेशन छोड़ के मधुमक्खी पालन और हनी प्रोडक्शन में मैंने स्टार्ट किया। अभी लगभग कंप्लीट 4 ईयर मेरे को हुआ है इस लाइन में काम करते हुए। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से काम करते हुए समझी हैं उनको मैंने यहाँ समराइज़ किया है। कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने अपने इस नए 4 साल के कैरियर में समझी। मधुमक्खी पालक जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, हरिद्वार शहर में मेरा ये काम है, जहाँ पे मैंने छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। और हम देवभूमि मधुमक्खी पालन संस्थान, एक मेरा संस्थान है जिसमें लगभग 200 बी कीपर जुड़े हुए हैं। इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो कुछ समस्याएं, उन बी कीपर्स की समस्याओं को समझने की कोशिश करी है और इस मंच के माध्यम से इतने वरिष्ठ जन यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, तो एक प्रभावी माध्यम से वो चीज़ें मैं उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा कि जब बी कीपिंग लोग, कोई जिन बी कीपर से मैं मिला, तो कुछ चीज़ें वो हमेशा उनके सामने देखता हूं जो समस्या होती है कि किसी भी बी कीपर के पास अपनी टेस्ट रिपोर्ट नहीं होती। वो कहता है भाई साहब इसको चेक करा लीजिए और जो होगा उस हिसाब से दाम दे दीजिएगा, क्योंकि उसको टेस्ट कराने तक की उसकी पहुँच ही नहीं होती है। उसके पास अपना शहद रखने के लिए आज भी तेल और घी के, वनस्पति घी के जो टीन होते हैं उसमें वो शहद लेके आज भी बेचने आता है, जिसमें क्वालिटी पहले से ही डिटोरेट हो चुकी होती है।
उसके पास शहद रखने के लिए वो टेम्परेचर कंट्रोल या कम से कम इस तरह की व्यवस्था हो कि 50 व 60 डिग्री पे टेम्परेचर पे अपने शहद को स्टोरेज ना करे। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो हनी में इतने सारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कौन सा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है। एक भी बी कीपर के पास FSI का लाइसेंस नहीं है हनी प्रोडक्शन के लिए। वो अपने रेट खुद डिसाइड नहीं करता। पहली चीज़ ऐसी है, मैं लौकी तोरी खरीदने जाता हूँ, हम सब्जी वाले से पूछते हैं आपका रेट क्या है। मैं जिस बी कीपर से शहद लेने जाता हूँ वो कहता है वैसे रेट बताइए। तो ये एक अजीब सी स्थिति है शहद के प्रोडक्ट में। मैंने अपना 15 साल के कैरियर में जो नौकरी की और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में नौकरी करी, जर्मन बेस्ड कंपनीज, कोरियन बेस्ड सैमसंग कंपनी, वहाँ पे क्या है कि पहले प्रोडक्ट को समझना होता है, फिर प्रोसेसिंग को समझना होता है और फिर ये प्रिवेंट करना होता है कि उसकी क्वालिटी कैसे हमको मैनेज करनी है। यहाँ पे जो मेरी समझ है, और भी यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं, मैं तो अपनी बात अपना अनुभव रख रहा हूँ, कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये कोई प्रूवन थ्योरी है। प्रोडक्ट की समझ नहीं है भारत के अंदर हनी को, ना पैदा करने वाले को है ना खाने वाले को है। बीच का सप्लाई चेन बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, कुछ नहीं पता कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैदा हो रहा है, कितना पैकिंग हो रही है, कितना देश से बाहर जा रहा है, कौन क्या खा रहा है। आप किसी भी कस्टमर को पूछ लीजिए कि शहद के बारे में उसके मन में इतना ज़्यादा संदेह है कि वो किसी भी अच्छी ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का शहद खा रहा हो, वो कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं है उस प्रोडक्ट के साथ। आप फ्रिज, टीवी, जूते, चप्पल, कुछ भी कपड़ा लेने जाते हो, आप बड़ा सेटिस्फाई होकर इस ब्रांड का हनी खरीदते हो। आज की डेट में आप कोई भी बड़ी ब्रांड का हनी पूछ लीजिए, कोई नहीं पसंद करेगा। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। तो ये आज बड़े बड़े ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार्स हो रही हैं, लेकिन शहद की स्थिति वहीं पर है। तो आइडिया ये है, हनी को मैंने जो प्रोडक्ट को समझा, प्रोडक्ट को मैंने ये समझा है कि हनी में पैदा करने में ही सारी टेक्नोलॉजी है। यदि एक बार शहद बढ़िया पैदा हो गया, 20% 20% मॉइस्चर से कम का पैक हनी हमने, यदि मेरे बी कीपर ने पैदा कर दिया, उसको सही से पैकिंग कर ली, सही से स्टोरेज कर लिया और कस्टमर के हाथ में थोड़ी सी मेहनत करके और उसने बोतल में पैक करके FSI लाइसेंस लेके यदि कस्टमर तक पहुंचा दिया, तो ना किसी बड़ी हनी प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत है, ना किसी बीच में बड़े ब्रांड में आने की ज़रूरत है। बीच में जब भी बड़ा ब्रांड आता है तो कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट पहुंचता है, जो इस तरह का प्रीमियम प्रोडक्ट है, चाहे वो मैं कुछ और भी जैविक में काम करता हूँ, गुड़, खांड, शहद, शक्कर, चीज़ अडल्टेटेड हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम बी कीपर्स को, और अभी नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से NBHM का जो मिशन चल रहा है, उसमें सच में बहुत हेल्प मिल रही है। कई टेस्ट लैब अभी स्थापित हुई है डिफरेंट स्टेट्स में, छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लग रही हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं जिससे कि अभी बी कीपर्स को हेल्प मिल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ सपोर्ट और चाहिए। वो सपोर्ट ये है कि हमको छोटे छोटे जो अभी FPO का कार्यक्रम चल रहा है, 10,000 FPO का जो कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उसमें हनी स्पेसिफिक BPO, जिसको हम बोलेंगे बी कीपर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इस तरह की छोटी यूनिट्स लगें, जिनको PMFME या PMEGP, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ के उनको इस तरह की छोटी मशीनें दी जाएं कि कम से कम वो 200 किलो 250 किलो हनी को प्रोसेस करके उसकी केवल फिल्ट्रेशन करके पैकिंग करके आगे कस्टमर को ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचा सके। ये एक मेरा पहला वो है निवेदन। दूसरा निवेदन ये है कि भारत में जब प्रोडक्ट ये हनी तैयार हो जाता है और जब ये कस्टमर के हाथ में जाता है, तो भारत का कस्टमर जो क्रिस्टलाइज हनी होता है उसको ये समझता है कि ये जो हनी है, ये आप 2 पिक्चर्स देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई भी बी कीपर आज की डेट में अपना हनी, शुद्ध हनी बेचने में सक्षम नहीं है देश के अंदर। कारण क्या है कि वो हनी जाड़े में क्रिस्टलाइज हो जाता है। जो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जाड़ा नहीं पड़ता है वहाँ तो ठीक है, लेकिन मैं अपने उत्तर भारत की बात करता हूँ तो सारे शहद अक्टूबर से जमने शुरू हो जाते हैं और फरवरी तक जमे रहते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो जमने की दिक्कत है वो मस्टर्ड हनी में। मस्टर्ड हनी भारत में, मेरा जो अनुमान है, 60 से 70% प्रोडक्शन वो मस्टर्ड हनी का है और सारा हनी वाइट कलर का जम के वाइट कलर का हो जाता है, देखने में देसी घी लगता है। कोई बेचारा बी कीपर मेरे से कहता, सर मैं हनी लेके गया था साहब के पास, उन्होंने फेंक के मारा, बोले हनी है, डाबर जैसा हनी लेके आओ, हनी होता है कोई ये? तो ये स्थिति ऐसी है कि बी कीपर हनी उसको बेच नहीं सकता मस्टर्ड को, तो मस्टर्ड का हनी जाकर रहा है। तो जो देश का जो 60% प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट हो गया। अब जो 30% जो प्रोडक्शन बचा है देश का, वो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि यदि भारत सरकार या जो भी उनके हैं वो यदि प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये प्रचार कर सके, इस फोटो को दिखा के
कि क्रिस्टलाइज हनी ही असली हनी होता है, जो हनी क्रिस्टलाइज होता है और गर्म पानी में रख के उसको हम सेल कर सकते हैं, या धूप में 2 दिन रखने के बाद हम उसको सेल कर सकते हैं। मैं 2000 में बहुत छोटा काम कर रहा हूँ, तो 2 साल में छोटा ही कर पाया, और जो असली का काम करेगा शहद का वो छोटा ही कर पाएगा, ये भी पक्का है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जाड़े में 3 से 4 हज़ार बोतलें वापस आई, लेकिन कुछ कस्टमर का, मैं 1-2 कंपनियां हैं जो मेरे कस्टमर हैं जिनको हम बल्क में देते हैं पैकिंग करके, उन्होंने मेरे को समझा, कई वीडियो मैंने बना के भेजी, वो अपने कस्टमर को ये समझाने में, अवेयरनेस फैलाने में सक्षम रहे कि हनी क्रिस्टलाइज होता है और इसको पानी में गर्म रखने पे, करने पे, पिघलने पे हनी पिघल जाता है और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी बी कीपर अपने शहद को नहीं बेच सकता आज की परिस्थितियों में। तो ये मेरा निवेदन है, सरकार की थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बी कीपर भाइयों का जो शहद है उसको बेचने में उनकी सहायता करें। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जो कंपनियां आज की डेट में 150 टन शहद डेली प्रोसेस कर रही हैं, 100 टन शहद डेली प्रोसेस कर रही हैं, 1 लाख किलो शहद प्रोसेस करके मार्केट में बेच रही हैं, एक जीएसटी पोर्टल की तरह एक डेटा, ऐसा एक पोर्टल बनाएं, उनसे पूछें कि आप शहद कहाँ से ले रहे हो, 150 टन शहद, 1 लाख टन जो है शहद कहाँ से खरीद रहे हो। इस शहद का डेटा मंथली उनसे रिटर्न फाइल करवाएं, और उन बी कीपर्स का, उन कंपनीज़ का नाम पूछें जहाँ से ये शहद आ रहा है। इतना संभव ही नहीं है कि देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में 60 से 70% शहद तो एक्सपोर्ट हो गया, और इतना लाखों टनों में शहद जो है वो कंपनियां प्रोसेस कर रही हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि ये पूछा जाए कि ये शहद जो है वो कहाँ पे, जो कहाँ से हो रहा है, ऐसे एक उनसे जो है परचेज रिटर्न उनसे फाइल करवाई जाए। तीसरा मेरा निवेदन ये है कि हनी की मंडियाँ स्थापित करी जाए। आप गेहूँ लेने जाते हो, चावल लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, आपको पता है मंडी से लेनी है या हमारा एक बाज़ार लगना है वहाँ से लेनी है। मुझे बताइए, कोई बी कीपर भाई बताएगा कि कोई ऐसी मंडी है जहाँ पे वो जाके अपने शहद को सेल कर सकते हैं, या कोई जिसको पैकिंग करके हनी को बेचना है वो बता सकता है कि उसको शहद कहाँ से खरीदना है। इसके बीच में एक डीलर नाम की एक संस्था है, डीलर जिनको बोलते हैं, वो जाते हैं, शहद उठाते हैं और आगे बेच देते हैं। उसके बीच में क्या घटनाएं होती है कुछ नहीं पता है। मेरा ही निवेदन है कि जैसे कि एक हरियाणा में हरियाणा ट्रेड सेंटर खोलने की प्रक्रिया चल रही है आईवीडीसी के अंदर, ऐसे हनी ट्रेड सेंटर हर स्टेट में खोले जाएं, जहां पे उचित दाम पर बी कीपर जाए, अपना हनी वहाँ टेस्ट कराए, टेस्ट के हिसाब से उसका दाम लगे और वो हनी वहाँ पे सेल कर सके, और वहीं से हम जैसे लोग जो प्रोसेस करना चाहते हैं, हनी को पैक करके बेचना चाहते हैं, वो जाके उस हनी को खरीद सकें। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी है, और मेरा निवेदन है कि कुछ मैंने बातें कंक्लूड करी हैं, और उनको हम सभी लोग जो है, मेरा अधिकारी गणों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा माध्यम मिल पाता है, ऐसे मंच मिल पाते हैं जहाँ से निवेदन सही जगह पे पहुँच पाएँ। लास्ट बात कहना चाहूँगा, एक फ़ोटो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ मानुका हनी की। ये हनी का रेट आप देखेंगे 9,300 रुपये का 1 किलो शहद मिल रहा है। ऐसा ही शहद के अंदर क्या है, या भारत के अंदर ऐसी कौन सी वनस्पति खत्म हो गई है, या भारत के अंदर ऐसी वनस्पति या प्राकृतिक चीज़ों की कमी है कि हम एक ऐसे शहद को नहीं बना सकते। कमी सिर्फ ये है कि उनके देश के लोगों ने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है। ये ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, यूनिक मानुका फैक्टर, यूएमएफ। हम क्यों नहीं यूनिक मस्टर्ड फैक्टर एक ऐसा बना के उसको प्रचारित करके पूरे वर्ल्ड के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि हमारा जो यूएमएफ फैक्टर है वो 18 है, और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो शहद बेचने की कोशिश करते हैं, 140 रुपये किलो में शहद एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, हम जी 200 रुपये किलो में शहद एक्सपोर्ट कर दिया। कितना कर दिया जी? 60,000 टन कर दिया। ये एक पिक्चर देश के सामने खड़ी होती है। हम ऐसा, भले हम 10,000 टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हनी, लेकिन वो हनी उस वैल्यू में आए कि वो 60,000 हनी के रेट के वैल्यू से ज़्यादा जो उसका वैल्यू निकल के आना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। तो मेरा निवेदन है सरकार इसमें सहायता करे, और एक ऐसा जो है वो हम मानुका हनी फैक्टर जो है, वो मानुका हनी फैक्टर की जगह मस्टर्ड हनी फैक्टर हम बना के उसमें नेशनल बी बोर्ड, ये सब संस्थाएं जो है सहायता कर सकती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वार्ष्णेय जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें, अपने अनुभव को शेयर किया, और हम लोगों के लिए भी काफ़ी होमवर्क आपने दे दिया है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आपने नहीं बोल पाए हैं यहाँ पे, वो हमें सबमिट कर देंगे, हम लोग उसको देखेंगे मंत्रालय लेवल पे, और उसके लिए हम इस पे ज़रूर कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। और अब मैं